अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। परंतु जो गृहस्थी माताएं थी, उनके पति अपने व्यापार अर्थ विदेश में रहते थे, विदेशों में गए हुए थे। वे आए तो पति पत्नी के झगड़े पवित्रता के लिए होने लगे। पति कहने लगा कि हमें विकार रूपी विष चाहिए। पत्नी कहने लगी हमने तो परमात्मा को वचन दिया है, हम पवित्र रहेंगे, हम विष आपको दे नहीं सकती। तो उनके पति सोचने लगे और आपस में बातें करने लगे कि आखिर ये कौन जादूगर आया है जो सबको श्री कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको पवित्र रहने के लिए कहता है। फिर विरोध प्रदर्शन हुए, पिकेटिंग आदि शुरू हो गई, लेकिन ओम राधे सत्संग संभालने का अपना कार्य निश्चिंत और अचल होकर के करती रही। ये सन 1936 की बात है। कोई पूछता था तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता। अब स्वाभाविक है, सभी बाबा को ही आके पूछेंगे कि आप ऐसा क्या जादू करते हैं जो ये सभी पवित्रता की बातें करती हैं और हमारे साथ वह व्यवहार नहीं करती। तो बाबा कहते थे कि मैं तो कुछ नहीं करता, यह सत्संग तो उन कन्याओं माताओं का है, सत्संग वो कराता है, ऊपर वाला आता है, बोलकर चला जाता है। ऐसे कहकर सबको ओम राधे की तरफ बाबा भेज देते थे। हमेशा बाबा ओम राधे को ही आगे रखते थे। इससे ये बात समझ में आई कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो शिव पिता के माध्यम बने, शिव पिता ने उस माध्यम के द्वारा कन्याओं माताओं को आगे करने का ड्रामा के अंदर पार्ट खोल दिया और स्टेज पर माताओं को ही आगे रखा। और इस प्रकार महिला प्रधान संस्था की स्थापना सन 1936 में ही हो गई। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से, महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी
बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। हो उपराम इस तन से मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से। इस आवाज की दुनिया से चल हो, इस आवाज की दुनिया से चल, सज के दिव्य श्रृंगार से, सज के दिव्य श्रृंगार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो हे योगी बड़े प्यार से। मैं संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं, संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं। मेरे विकर्म सभी दग्ध हो रहे हैं। इन पवित्र किरणों को मैं शरीर में स्थित किडनी यानी गुर्दे को प्रदान कर रहा हूं, गुर्दे को प्रदान कर रहा हूं। मेरी किडनी
शक्तिशाली होती जा रही है, शक्तिशाली होती जा रही है। पवित्र एवं सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न हो रही है, संपन्न हो रही है। मैं फरिश्ता सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणों के नीचे हूं, किरणों के नीचे हूं। इन शक्तिशाली किरणों से मेरी निर्बलता समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है। मैं आत्मविश्वास से भर गया हूं। इन शक्तिशाली किरणों को अपने शरीर की रीढ़ यानी मेरुदंड तथा संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को प्रदान कर रहा हूं। शरीर की ये दोनों प्रणालियां शक्तिशाली रूप से कार्य कर रही है। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं ऊर्जावान हो गया है। मैं संपूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। ऐ मेरे शरीर, ऐ मेरे शरीर, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से तुमने मुझे हर प्रकार से सहयोग दिया है। जीवन की हर परिस्थिति में तुमने मेरा साथ दिया है। मेरी हर सफलता में तुम्हारा विशेष योगदान रहा है। तुम्हारी इन अथक सेवाओं के लिए मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूं कि आज से स्वाद के आकर्षणों से परे होकर शुद्ध एवं शक्तिशाली भोजन ही स्वीकार करूंगी, स्वीकार करूंगी। कर्मेंद्रियों के आकर्षणों से मुक्त होकर प्यारे परमात्मा को सप्रेम समर्पित करके मैं आत्मा प्रभु प्रसाद ग्रहण करूंगी। आहा, आहा, मेरा रोम रोम प्रेम एवं प्रसन्नता से प्रभु गुणगान कर रहा है और धन्यवाद प्रकट कर रहा है। कृपा निधान को, कृपा निधान, जिन्होंने मुझे स्वस्थ तन और स्वस्थ मन
सेवा हेतु उपहार दिया है, सेवा हेतु उपहार दिया है। मैं हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त कर रहा हूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपका कोटिशः धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों, मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों, मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता,
नारी को तुमने शक्ति बनाया, सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। सर्वोच्च सिंहासन पे बिठाया। तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं, तुम्हारी इस सिद्धि से चकित हैं वसुंधरा के विद्वान लाखों। वसुंधरा के विद्वान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अपने समय के हे भगीरथ, अपने समय के हे भगीरथ, तुम्हारा आबू बना है तीरथ। तुम्हारा आबू बना है तीरथ। इसीलिए तो आते ही रहते, इसीलिए तो आते ही रहते तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। तुम्हारे घर अब मेहमान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। पवित्रता के हे मंत्रदाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। दिल तख्त कितना अच्छा, कितना प्यारा है। ये तख्त पर बैठकर कितना ना शांति मिल रही है। परमात्मा की शक्तियाँ प्राप्त हो रही है। मेरे बाबा, आपको हम कितना याद करें, कितना प्यार करें, जो आपने हमें दिल का तख्त दिलाया। ये दिल तख्त कितना मुझे प्यार से भरपूर कर दिया। मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मैंने आपसे चरणों में जगह मांगा था। आपने मुझे दिल में बिठा दिया। वाह मेरा भाग्य बाबा,
मेरे मीठे बाबा, सारी दुनिया आपको ढूंढ रही है और आपने मुझे प्यार से ढूंढ लिया और प्यार से मुझे अपना बना लिया। आपने मुझे अपना बनाकर कितना प्यार से दिल तख्त पर बिठाया। बाबा, आपको हम कितना न प्यार करें। सारा दिन मैं आपके साथ ही बातें करूं, आपके साथ ही चलूं, आपके साथ ही रहूं। मेरा बाबा, मीठा मेरा बाबा, आप कितने प्यारे हो, आप कितने न्यारे हो, आप कितने भोले हो। आपने मुझे अपना बना लिया। बस मैं आपके दिल तख्त पे सदैव बैठती रहूं। हृदय में, मेरे हृदय में बाबा तुम्हारी याद के दिए जलते रहे। ऐसा लगता प्रेम के झरने, ऐसा लगता प्रेम के झरने छर छर इस जीवन में बहे। मेरे
सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामय जगदम्बा। श्वेतवस्त्रधारिणी श्वेतपद्मासिनी श्वेतहंसवाहिनी ज्ञानवीणावादिनी सुमधुरभाषिणी प्रभुप्रेमरागिणी शिवप्रतिध्वनि ज्ञानामृतवाणी। आ तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान की गंगा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। परमात्म ज्ञानी परम बुद्धिमानी शिव शक्ति अग्रणी अव्यक्तारोहिणी शिव मन मोहिनी ईशरुद्वासिनी प्रभु प्रेम दीवानी रूहानी प्रेम कहानी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही योग की है महिमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। ज्ञान प्रबोधिनी ज्ञान संजीवनी ज्ञान वाहिनी ज्ञान प्रदर्शनी दिव्य ज्ञान रोशनी ज्ञान प्रकाशिनी ज्वाला रूप योगाग्नि शीतल चांदनी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ज्ञान चंद्रमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। ब्रह्मकुल स्वामिनी आत्माभिमानी सर्वशक्ति संवर्धिनी योग इंद्रायणी दिव्य गुणधारिणी सदा श्रेष्ठाचारिणी समान कथनी करनी ईश्वरामानिनी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही ब्रह्मा कुल की गरिमा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। महादानी वरदानी पुण्यफलदायिनी विश्वकल्याणी जगत जननी ब्रह्माचारिणी सर्वस्वत्यागिनी बेहद सन्यासिनी योग तपस्विनी। तू ही मेरी प्यारी मम्मा, तू ही जगत की है अम्बा, तू ही काम धेनु माँ, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा। आदिशक्ति तरंगिनी परम वीरांगिनी शिव शक्ति शेरनी विषयासुर
जगत की है अम्बा, आदि शक्ति तू अचंबा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा, तू ही मेरी मीठी मम्मा।
संगम पर आकर करके परमात्मा ये ब्रह्मा तन से ये मुख वंशावली जो बैठ करके नॉलेज सुनाते हैं, तो वो जो प्यूरिटी को धारण करते हैं उन्हों को कहेंगे ब्राह्मण। वो तो एक ब्राह्मण जाति है जो अपने को ब्राह्मण नाम से कहलाते रहते हैं, तो वो तो अपना लगा रखा है एक जात के ऊपर, पर तो नहीं, ब्राह्मण जिसका महत्व है वो ब्राह्मण है जो परमात्मा ने आकर करके नई दुनिया जब रची है, ब्रह्मादि क्रिएटर भी कहा हुआ है ना, तो उनके द्वारा जो वो मुख वंशावली रची है, यानी मुख से नॉलेज सुना कर करके जो प्यूरिटी की जनरेशन की सैपलिंग लगाई है, तो जिन्हों से सैपलिंग लगाई है उन्हीं सैपलिंग लगाने वालों को ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अभी की बात है, अभी वो जो सैपलिंग प्यूरिटी की जो लगाते हैं वो ब्राह्मण हो गए। तो अभी हम कौन है? हम ब्राह्मणिया और ब्राह्मण ऐसे कहेंगे, यानी जो प्यूरिटी को अपनाए रहे हैं नई जनरेशन के लिए। तो ये बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि ब्राह्मण फिर जाकर करके सतयुग में देवता बनेंगे, ब्राह्मण सो देवता। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः, कहते हैं इकट्ठे कहते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। तो अभी ये ब्राह्मण फिर जाकर करके देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण देवताय नमः, क्योंकि ये ब्राह्मण बनने से फिर हम देवता जाकर के बनते हैं। तो ये सारी चीजें समझने की है, इसीलिए बाप कहते हैं कि ये सच सच जो ब्राह्मण है, सच्चे ब्राह्मण, हाँ वो तो नाम रख दिया है उन्होंने, परंतु सच्चे ब्राह्मण तो मैं आकर करके रचता हूँ ना। कैसे रचता हूँ? इसी तरीके से कि मैं जो बैठ कर करके मुख से नॉलेज सुनाता हूँ, उसी नॉलेज अथवा ज्ञान और योग से, ये है वो राजयोग, जिससे बैठ कर करके इसी योग और ज्ञान से मैं ये राजाई देवताओं वाली सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन करता हूँ। इसी को कहा है राजयोग। तो इस योग से अथवा इस योग बल से हम ये राजाई प्राप्त करते हैं। तो ये है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई प्राप्त करने का योग, जिसमें हम सदा सुखी थे, अर्थात पूर्ण सुख। उसी समय विश्व सुखी था, उसमें पूर्ण सुख था, हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग सब एवर थी, कोई दुख नहीं था। इसीलिए कहते हैं जब विश्व शांति, विश्व का सुख पूरा था, तो उसी समय यही देवी देवताओं का राज्य था। तो अभी फिर से जब वो राज्य अथवा वो धर्म हो, तभी तो विश्व शांति हो ना, विश्व सुख हो ना। अभी अनेक धर्म अनेक राज्य हैं, उसके होते विश्व शांति और विश्व सुख कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए कहते ये अनेक धर्म का नाश और एक आदि सनातनी देवी देवता धर्म का स्थापना करता हूँ, तभी फिर विश्व शांति अथवा विश्व सुख वाला रहेगा। तो अभी विश्व को सुखी बनाने के लिए परमात्मा अभी वो उपाय अर्थात फिर वही देवी देवताओं का राज्य अथवा देवी देवताओं का धर्म की स्थापना कर। देवी देवताओं का मतलब ये है मनुष्य प्यूरिफाइड जो थे, उन्हों का नाम देवी देवता धर्म था, राज्य था, जिसमें सदा मनुष्य प्योर थे और सदा प्योर ना होने के कारण सुखी भी थे। प्यूरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है, नो प्यूरिटी नो पीस नो प्रॉस्पेरिटी। तो अभी ऐसी जब प्यूरिटी अपनाए तब तो प्यूरिटी का भी ये सैपलिंग लग रहा है। इसीलिए अभी ब्राह्मण, फिर वो जनरेशंस में फिर तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र मिलेगा ना। अभी तो पवित्र हो रहे हैं, इसीलिए अभी ब्राह्मण, पीछे देवता। तो ये सभी चीजों को समझना है। इसीलिए बाप बैठ करके अभी जो बेहद का बाप है, जो इसी सभी नॉलेज को जानता है, वो बैठ करके हमको अपने वर्णों का और अपने यहाँ ये युग आदि का भी नॉलेज समझाते हैं। अभी कौन सा टाइम है वो बतला कर करके अभी कहते हैं उसी टाइम का फायदा लियो। तो अभी कौन सा समय है, इसी समय अभी क्या करना चाहिए, उसके मुताबिक अपना पुरुषार्थ रख कर करके आने वाली नई दुनिया के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अभी आने वाली नई दुनिया क्या आने की है, कैसी है, तो उसमें भी हम उस जैसे लायक बनेंगे, तब तो नई दुनिया की प्रारब्ध पा सकेंगे। नहीं, कर्म के आधार पर मनुष्य के जीवन का आधार है ना। तो हमारा जब जीवन का आधार कर्मों के ऊपर है, तो हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बन कर करके अभी ऐसे जीवन का अथवा जनरेशन का प्रारब्ध पाने का अपने को लायक बनाना है। तो उसके लिए अभी प्रिपेयर होना है। किसमें प्रिपेयर होना है, क्या करना है, वो ये सिखाया जा रहा है। उसका तो ये कॉलेज है, स्कूल है, तो ये सब समझ।
शांति। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता यानी ऐसे गुस्सा मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम ले, हम न जाएंगे तू सुन ले। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाला नहीं, याद की मेहनत करनी है अशरीरी होकर, और अशरीरी बाप को याद करना है। मम्मा 2 बजे उठकर अशरीरी होने का अभ्यास करती थी और आखिर अशरीरी होकर के अशरीरी बाप को याद करने लगी। नंबर 2 धारणा का, बाप का बनकर दूसरी सब बातों में ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। मम्मा जब बाबा को सरेंडर हुई, जिस घड़ी ये निश्चय किया कि बाबा मैं तेरी तू मेरा, मम्मा ने सब तरफ से अपना ममत्व मिटा दिया। वरदान सतगुरु बाबा का, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा कहते हैं कि कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और किचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।